हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से मैं आप सभी के साथ हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नए वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है, जो कंटेंट है, वो बेस्ड है हमारा केंद्र विद्यालय वैकेंसीज के ऊपर। केंद्र विद्यालय में जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनके लिए केवीएस ने जो है कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर बनाए हैं। और कंप्यूटर साइंस के लिए जो बीएड कंपलसरी नहीं था वो भी केवीए ने अभी जो है कंपलसरी कर दिया है। तो आपको जो है ये इंफॉर्मेशन ध्यान से देखनी चाहिए अगर आप भी एक टीचर बनना चाहते हैं और आगे जो है केवी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर दिए हैं और वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो 20 मार्च को आया था। रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस। तो यहाँ पर ये रिवाइज किए गए हैं सभी रूल्स। इन supersession to existing recruitment rules, the recruitment rules for teaching and non-teaching post as approved by chairman KVS and honorable minister of education are circulated। तो ये जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए ही यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले सभी डिटेल में देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी पोस्ट है और क्या क्या यहाँ पर उसके लिए किया गया है चेंज। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी, पीजीटी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सभी सब्जेक्ट हैं। टीजीटी के अंदर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, टीजीटी आर्ट एजुकेशन, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस। और सबसे अच्छी बात जो है इस बार जो है स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स भी जो है यहाँ पर उसकी भी पोस्ट निकली है और फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के यहाँ पर भी निकली है। स्पेशल एजुकेटर टीजीटी और स्पेशल एजुकेटर पीआरटी की जो पोस्ट है वो भी यहाँ पर है। हेडमास्टर है, पीआरटी म्यूजिक है, प्राइमरी टीचर की है। और उसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर फाइनेंस, ज्वाइंट कमिश्नर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, डिप्टी कमिश्नर एडमिन, डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एडिटर, सीनियर ट्रांसलेटर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों के लिए है, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, स्टाफ कार ड्राइवर और ये कुछ लोअर लेवल की पोस्ट्स यहाँ पर निकली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने नेम ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर की जो बताई है उसके लिए यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 81 है और ये ग्रुप ए की है। पे लेवल जो है इसका वो 12 है और इसका सिलेक्शन के बेस्ड पर यहाँ पर आपका होना है। एज लिमिट यहाँ पर 50 इयर्स है और उसके साथ अगर आपका रिलैक्सेशन है, कोई आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी के साथ आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी और उसके साथ साथ आपका वर्किंग एक्सपीरियंस एज ए प्रिंसिपल आपका जो हो और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में आप जो है काम करने के लिए एलिजिबल हो। 2 इयर्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर है। 50% ऑफ बाय प्रमोशन होंगे, 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। प्रमोशन यहाँ पर प्रिंसिपल विद एटलीस्ट 5 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस के बेस पर यहाँ पर होंगे। उसके बाद प्रिंसिपल की पोस्ट है यहाँ पर 1184 पोस्ट है और ये भी ग्रुप ए की पोस्ट है। लेवल 2 पर इनका जो है पे स्केल जो है 12 है और ये भी सिलेक्शन से होगा। मिनिमम 35 इयर्स है, मैक्सिमम 50 इयर्स है और 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है आपको अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अंडर में। मास्टर डिग्री 50% के साथ यहाँ पर मांगी है विद बीएड या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड हो या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। उसके साथ साथ आपका जो है यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांगा है वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन पे लेवल, जो आप जो है एज अ प्रिंसिपल काम कर रहे हो या फिर एज अ वाइस प्रिंसिपल काम कर रहे हो या फिर एज अ पीजीटी टीचर आप काम कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश इनकी जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर भी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। कुछ यहाँ पर जो है 50% बाय लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से होंगे और 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर ये दिखाया गया है। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल्स की पोस्ट है 524 पोस्ट है यहाँ पर। ये लेवल ग्रुप ए की है और इसका पे स्केल जो है लेवल 10 पर है
इसके लिए भी यहाँ पर 35 इयर्स जो है इन्होंने मिनिमम रखा है और 45 मैक्सिमम, और रिलैक्सेशन वही 5 साल का अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स विद बीएड, और या फिर वही जो है बीएड एमएड इंटीग्रेटेड हो या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है। आपका एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने यहाँ पर एज अ पीजीटी या फिर एज अ वाइस प्रिंसिपल। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। ये भी काफी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर हैं, जिसमें कि 1196 पोस्ट, 1196 पोस्ट है यहाँ पर, विच इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड। उसके बाद यहाँ पर पे लेवल जो है अलग अलग रखा गया, लेवल 8, लेवल 10 और लेवल 11। एंट्री स्केल, सीनियर स्केल और सिलेक्शन स्केल, तीनों की सैलरी जो है वो अलग अलग रहेगी। यहाँ पर आपका जो एज लिमिट है वो 40 इयर्स है, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपको उसके साथ साथ 5 साल का रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन इसके लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या फिर एमसीए, इसके साथ साथ एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस, और बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड आपने किया हुआ हो, और इसके साथ साथ आपने या फिर 4 साल वाला बीएड किया हुआ होना चाहिए। 100% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें जो है यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। इसके बाद पीजीटी ग्रेजुएट टीचर है हिंदी इंग्लिश के, हिंदी के यहाँ पर जो है 1100 यहाँ पर पोस्ट है, और पीजीटी के यहाँ पर 1311 पोस्ट इन्होंने रखी है। इनका भी जो है 3 लेवल इन्होंने पे स्केल रखा है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, लेवल 8, लेवल 10 और लेवल 11, और पीजीटी का जो क्वालिफिकेशन है वही मास्टर्स प्लस जो है यहाँ पर रखा है, और बीएड। तो किसी भी पोस्ट के लिए आप जिसके लिए भी अप्लाई करें तो यहाँ पर अच्छे से देखने के बाद जो है आप अप्लाई कीजिएगा, जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करें। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी पोस्ट हैं। इसमें से मैथ्स की जो है 1323 है, फिजिक्स की यहाँ पर 1402 पोस्ट है, और पीजीटी बायो की जो है 1403 पोस्ट है। पीजीटी बायोलॉजी जो है 1113 पोस्ट है, पीजीटी हिस्ट्री 463, पीजीटी ज्योग्राफी 466, पीजीटी इकोनॉमिक्स 873, पीजीटी कॉमर्स 739, पीजीटी बायो जो है 29 पोस्ट यहाँ पर है। सेम जैसे कि ऊपर मैंने जो पीजीटी के लिए बताया था वही यहाँ पर सेम क्राइटेरिया है। आपका जो है स्पेसिफिक मास्टर्स होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में जो है यहाँ पर आप अप्लाई करें पीजीटी पोस्ट के लिए। इसके बाद यहाँ पर आता है टीजीटी लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के लिए। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। हिंदी के लिए जो है यहाँ पर 2264 पोस्ट दी गई हैं, संस्कृत के लिए 1503, इंग्लिश के लिए 2767 पोस्ट यहाँ पर है। सेम वही लेवल है यहाँ पर। ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7, 8 और 10 यहाँ पर पे स्केल रखा गया है, और इसके साथ साथ आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड आपका कोर्स हो या फिर बैचलर्स ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट विद बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये जो है यहाँ पर इसके साथ साथ आपको जो है सीटेट का आपका जो है एग्जाम क्लियर होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप कैपेबल हों पढ़ाने के लिए। 4 TGT हिंदी, studied Hindi as an elective main subject at least 3 years. 4 TGT English, studied English as an elective main subject at least 3 years. और सेम जो है यहाँ पर संस्कृत के लिए भी है। ट्रेनिंग टू undergone a person with B.Ed special education qualification shall undergo after appointment as NCTE recognition 6 month special program in elementary education. कंप्यूटर की नॉलेज आपको होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल, यहाँ पर किसी स्कूल में जो है आपका एक्सपीरियंस भी चलेगा। उसके बाद टीजीटी मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, इसकी भी काफ़ी अच्छी नंबर्स यहाँ पर पोस्ट की हैं। टीजीटी मैथ्स की 2795, टीजीटी साइंस 1859, टीजीटी सोशल साइंस 2367। सो यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया इन्होंने
रखा है बीएड के साथ साथ ग्रेजुएशन का इन सब्जेक्ट्स के अंदर। इसके बाद आपकी जो पोस्ट आती हैं वो आती है यहाँ पर टीजीटी आर्ट एजुकेशन की। ये है 1298 पोस्ट है विच इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड। उसके साथ यहाँ पर भी ये ग्रुप बी में है, लेवल 7, लेवल 8 और लेवल 10 यहाँ पर पे स्केल रखा गया है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ये होना चाहिए आपके पास। बीएड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और आप जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने के लिए कैपेबल हों, और आपके पास जो है एक्सपीरियंस हो और कंप्यूटर की नॉलेज आपको हो। इसके बाद टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस, जो यहाँ पर ये भी पोस्ट जो है काफी अच्छी है, 1315 यहाँ पर पोस्ट है। इसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, बीएड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप जो है पढ़ाने के कैपेबल हों। इसके बाद पोस्ट है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, इसकी भी यहाँ पर 1315 पोस्ट हैं, और सेम यहाँ पर भी जो है आपका एलिजिबिलिटी रखी है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो या फिर बी बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीपीएड, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 100%। इसके बाद लाइब्रेरियन की पोस्ट है, लाइब्रेरियन की यहाँ पर 1321 नंबर ऑफ पोस्ट शो की हैं, not exceeding 35 years, bachelor degree in library science from recognized university, bachelor degree in library and information science from recognized university with at least 50% marks, knowledge of computer applications और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप कैपेबल हो काम करने के लिए। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट 493 पोस्ट यहाँ पर है, लेवल बी में है, ये आपका जो है ग्रुप बी में है, लेवल 7, 8 और 10 पे स्केल यहाँ पर इन्होंने शो किया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 50% मार्क्स, एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, और इनमें से जो है एक आपके पास होना चाहिए बीएड स्पेशल विद 50% मार्क्स, बीएड जनरल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स along with 1 year diploma in special education, B.Ed General with at least 50% marks along with 2 year diploma in special education, B.Ed General with at least 50% marks along with post graduation professional diploma in special education, B.Ed Education special education with 50% marks and postgraduate professional certificate in special education, PG diploma in special education, mental retardation, PG diploma in special education, multiple disability, physical or neurological, PG diploma in special education, locomotor impairment and cerebral palsy, secondary level teacher training course in visual impairment, senior diploma in teaching the deaf, BA B.Ed with at least 50% मार्क्स, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। सीटेट आपके पास होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI में आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन हो, प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही आप वहां पर पढ़ा पाए। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 ईयर है, 100% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर दिया है। इसके बाद हेडमास्टर 802 पोस्ट है, यहाँ पर भी ये ग्रुप बी की पोस्ट है, 7, 8, 10 पे स्केल है, और यहाँ पर जो है कोई भी जो है अप्लाई कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है, कुछ भी यहाँ पर इन्होंने शो नहीं किया है, बस प्रमोशन के बेस पर यहाँ पर फ्रॉम अमंग्स प्राइमरी टीचर्स जो यहाँ पर ये पोस्ट रखी गई है। म्यूजिक की भी 1327 पोस्ट है, यहाँ पर ग्रुप बी की ये पोस्ट है, और इसके लिए जो है सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट क्लास 12 विद 50% मार्क्स, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स होनी चाहिए आपके पास, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको आती हो, दोनों में पढ़ाने के लिए आप कैपेबल हो। प्राइमरी टीचर की 16,182 पोस्ट है, ग्रुप बी में है, लेवल 6, 7, 8 यहाँ पर जो है इनका पे स्केल है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी जो है सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट
with at least 50% marks and 2-year diploma in elementary education. Senior secondary, higher secondary, intermediate with at least 50% marks and 4-year bachelor of elementary education. Senior secondary, higher secondary, intermediate, class 12th with at least 50% marks and 2-year diploma in education. ये आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ सीटेट का पेपर आपका क्लियर हो और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही आप यहाँ पर पढ़ाने के लिए कैपेबल हो। स्पेशल एजुकेटर पीआरटी 494 पोस्ट यहाँ पर है और क्वालिफिकेशन इसके लिए वही है 12th पास विद मिनिमम 50% मार्क्स। एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 2 year DEd special education in any of the special category, 1 year diploma in special education, diploma in community based rehabilitation, post graduation diploma in community based rehabilitation, diploma in multiple rehabilitation worker, junior diploma in teaching the deaf, प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन और डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच। ये सारी चीज़ें हों, उसके साथ साथ आपका सीटेट क्वालिफाई हो और आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो आरसीआई के अंदर। 100% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो 2 साल का जो है यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रखा है। इसके बाद एडिशनल कमिश्नर की एक पोस्ट है यहाँ पर और उसके लिए जो है यहाँ पर प्रमोशन के बेस पर इन्होंने यहाँ पर रखा है। ज्वाइंट कमिश्नर की भी एक पोस्ट है और ज्वाइंट कमिश्नर फाइनेंस की भी यहाँ पर एक पोस्ट है। ज्वाइंट कमिश्नर पर्स अकैड की जो है 3 पोस्ट है यहाँ पर। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की एक पोस्ट है। डिप्टी कमिश्नर की 32 पोस्ट है। तो यहाँ पर अगर आप जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए देखना चाहते हैं, उसके लिए मैं जो है एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अगर मैं सभी चीजें यहाँ पर इसके लिए कवर करूंगी तो जो है वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। तो आप में से कोई भी अगर केवी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इन रिक्रूटमेंट को अच्छे से ध्यान से चेक करें और अप्लाई करें, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है और ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है आपको बार बार नहीं मिलती है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।